गोधूली बेला का समय था। करीब करीब सूरज अपने घर को पहुंचने को था और चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। पूरे गांव में और आसपास के सारे इलाकों में जैसे अंधेरे ने अपनी चादर फैला दी थी। मंदिर से दर्शन करके मीना भी अपने घर को लौट रही थी। मंदिर गांव के पास में ही था। पैदल चलकर जाएं तो करीब 3-4 मिनट की दूरी थी। मीना भगवान में बहुत मानती थी। मीना अपने नित्य क्रम के मुताबिक हनुमान चालीसा करते करते मंदिर से गांव की ओर अपने घर को जाने लगी। उसने देखा आसपास रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसकी नज़र खेत में रोते हुए एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा करीब 2.5 साल का लग रहा था। खेत में अकेला खड़ा वो रो रहा था। मीना समझ गई कि शायद खेत से लौटते वक्त कोई उसे वहां भूल गया होगा। उसने पास जाकर देखा तो वो अजय था, पड़ोस की मीरा आंटी का बेटा। अजय को रोता देख उसका दिल पसीज गया और उसे उसने गोद में उठाकर अपने साथ गांव ले जाने लगी। रास्ते में अजय कभी हंसता तो कभी रोता तो कभी बड़बड़ाने लगता। उस पर से मीना को धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि मानो उस छोटे से बच्चे का वजन बढ़ रहा हो। और उसने सोचा शायद दिन भर की थकान के कारण ऐसा लग रहा है। आखिर वो पास के शहर के विद्यालय में पढ़ाने जो जाती थी। एक वक्त ऐसा आया कि मीना बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी, पर ऐसे अंधेरे में उसे छोड़े भी तो कैसे। अजय की हंसी, रोना और ये बढ़ता वजन, मीना समझ गई कि हो ना हो कुछ गड़बड़ जरूर है। गांव में उसके घर के पास ही माँ जगदम्बा की छोटी सी देरी थी। वहां बच्चे को ले जाकर मीना जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगी। पहले तो वो गले पड़ी बला मीना को छोड़ ही नहीं रही थी, और माँ जगदम्बा ऊपर से हनुमान चालीसा। धीरे धीरे वजन कम हुआ और एक पंछी की तरह वो पिचास वहां से उड़ गया। उसने जल्दी से घर जाकर देखा तो पड़ोस वाला अजय वहीं बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। डरी डरी सी मीना घर में आकर सीधे अपने दादाजी के पास जाकर बैठ गई और रोते हुए जो हुआ वो बताने लगी। तब उसके दादाजी ने कहा, तुम आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से क्यों आई? आज मैं बहुत थक गई थी, बस इसलिए जल्दी पहुंच जाऊंगी घर, यह सोचकर। गांव के उस रास्ते पर संध्या काल होने के बाद कोई नहीं जाता बेटा। उसकी वजह आम के पेड़ पर वो पिचास ही है, और उस पिचास से बचने के लिए ही पेड़ के ठीक सामने मंदिर की स्थापना की गई है। वहाँ 3 वक्त संध्या, अर्चना, प्रभु भजन सब होता रहता है। इसीलिए पिचास का असर थोड़ा कम रहता है। पर रात के वक्त वहां से गुजरने वालों को वो ताकतवर पिचास बख्शता नहीं है। कमजोर दिल वाले कई गांव के लोग अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। इसलिए वहां रात के वक्त लगभग कोई नहीं जाता बेटी। मीना ने बचपन से सुना था कि वहां जाना मना है, पर क्यों, वहां क्या है, वहां जाने से क्या होता है, ये बात मीना को आज तक किसी ने नहीं बताई थी। मीना को आज सब जानना ही था और मौका भी था, क्योंकि मीना के मम्मी पापा और दादी शहर में रहने वाले उसके मामा के घर गए थे। दादाजी, आज मैं पूरी कहानी सुनकर रहूंगी।
पूरी कहानी तो बहुत बड़ी है बेटा, बस तुम वहाँ जाना मत। नहीं दादाजी, आज मुझे पूरी कहानी सुननी है। दादाजी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे तो इतना जानने का हक है ना कि आखिर ऐसा क्या है उस पेड़ में। प्लीज आज सब बताइए। आज से करीब 100 साल पुरानी ये बात है। कहते हैं ये जो गांव है वहाँ कभी महल हुआ करता था। वो महल था रानी माला देवी का। रानी दिखने में बेहद सुंदर, आकर्षक और ताकतवर थी। उस समय वह राजा विनोद की इकलौती बेटी थी। वो उन्हें अपनी वीरता, रूप, रानी होने का बहुत घमंड था। इकलौती संतान होने के कारण उन्हें बेहद लाड प्यार से रखा गया था। उनका अभिमान तोड़ने वाला उस वक्त में शायद कोई वीर नहीं था, ऐसा ही सब मानते थे। पर ऐसा मानना सबकी गलती थी। एक दिन रानी माला देवी स्नान करने हेतु अपने महल के बगल वाले बड़े से तालाब में गई। तब वहाँ एक मछुआरा आया जो दिखने में अत्यंत आकर्षक था और उसने चंद पलों में शिकार कर लिया। उसने एक झलक रानी को देखा तक नहीं और वो मछली पकड़ने में व्यस्त हो गया। यह देख रानी को बहुत गुस्सा आया। मेरी खूबसूरती का अपमान। उसने अपराधी को बंदी बना लिया और अपने महल में रख लिया। कुछ दिन महल में उस मछुआरे को भूखा प्यासा रखने के बाद रानी को उससे प्यार हो गया और उस मछुआरे से रानी ने शादी कर ली। रानी माला देवी मछुआरे से सच्चा प्यार करने लगी थी। मछुआरे ने रानी के साथ एक रात बिताई और उसके बाद रानी का प्यार मछुआरे के लिए और बढ़ गया। पर दूसरे दिन उसकी नज़र के सामने मछुआरा उसे छोड़कर जाने लगा और मछुआरे ने रानी को बताया कि आपको आपके रूप का बहुत घमंड था ना, मुझे बिना वजह बंदी बनाया। उसकी सज़ा यही है कि जिंदगी भर तुम तड़पो अब मेरे प्यार के लिए, एक जिस्म के लिए। मैं तो चला। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं मर तो रही हूँ पर मेरी आत्मा यहीं रहेगी तुम्हारे पास। तबाह कर दूंगी मैं सबको अगर हमारे बीच में कोई आया। इतना कहकर रानी ने अपने महल से कूदकर जान दे दी। कुछ ही वक्त में मछुआरे ने रानी माला देवी की आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए आत्महत्या कर ली। कहते हैं मछुआरे ने जिस पेड़ पर लटक कर आत्महत्या की वो यही आम का पेड़ है और जब उसने आत्महत्या की तब उसके शरीर में रानी की आत्मा मौजूद थी। बस उसी दिन से विद्यमान है आम के पेड़ में दो आत्मा। दिन में आज तक किसी को कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ, पर रात को कोई परछाई दिखना या कोई प्राणी की आवाज़ या बच्चे के चीखने या रोने की आवाज़ और पता नहीं क्या क्या। मैं अपनी कहानी ही बताता हूँ। एक बार मैं और तुम्हारी दादी तुम्हारे पापा और चाचू को उनके नानी के यहाँ छोड़कर वापस आ रहे थे। वापस आते वक्त लौटने में बहुत देर हो गई थी और बस घर जल्दी पहुँचने की हड़बड़ी में मैंने आम के पेड़ वाले रास्ते से साइकिल ले ली। मैं घर आकर जब साइकिल से उतरा तब पीछे तुम्हारी दादी नहीं थी। ये देख मेरी सांसें तेज हो गई, क्योंकि अगर तुम्हारी दादी रास्ते में कहीं उतरी होती या गिरी होती तो मुझे रोकती या चिल्लाती, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। और तो मुझे साइकिल में वजन भी लग रहा था, मानो तुम्हारी दादी पीछे बैठी हुई है। पर तब मुझे अचानक याद आया कि मैं गलती से आम के पेड़ वाले रास्ते से आ गया था। मुझे तुम्हारी दादी की फिक्र हो रही थी। मैं तुम्हारी दादी को आवाज़ देते हुए दौड़ता वापस वहाँ गया
तो देखा तुम्हारी दादी वहां अकेली खड़ी बातें कर रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे दौड़ाता अपने साथ लेकर आ गया। मैंने उसे घर आकर पूछा तो उसने बताया कि रास्ते में आपकी साइकिल बिगड़ गई थी और आपने ही मुझे वहां रुकने को कहा। और अकेली कहाँ, आप साइकिल ठीक कर रहे थे और मैं आपसे बात। जब हम दोनों ने अपने अपने हाथ से एक दूसरे को बताए तो हम दोनों बेहद डर गए। हमें उस वक्त 3 दिन तक बुखार भी आया था। तब से कसम खाई कि आज के बाद वहाँ से संध्या के समय गुजरना बंद। और इसीलिए गोधूली बेला होने के पहले ही लोग वहाँ से गुजरना बंद कर देते हैं।